मॉर्निंग टू ऑल। आज हम समझेंगे चैप्टर 3 का पार्ट बी। पार्ट ए मैंने बना दिया है, पार्ट ए का वीडियो बन गया है और उस आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर उसको देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह नए नए वीडियो को देखें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी वीडियो बन चुके हैं और अगर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अब पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सब परमाणु द्रव्यमान वगैरह ये पढ़ चुके हैं या ये भी पढ़ चुके थे। अणु क्या है, तत्वों क्या, नोट्स छांट लिए हैं बिल्कुल। बहुत पढ़ लेते हैं एक बार इनसे पढ़ लेते, फिर बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बुक से निकाले गए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नोट्स से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। यौगिक के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। यौगिक संयुक्त तत्व व द्रव्यमान अनुपात। जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसका द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। अमोनिया दूसरा एक अलग यौगिक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, जो इसका अनुपात 14:3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है, 3:8 इसका अनुपात होता है। अब हम बात करेंगे आयन। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक अवशेषित कणों बने होते हैं। इन अवशेषित मीन्स हम कह सकते हैं इन पे चार्ज होता है, कणों को आयन कहते हैं। आयन एक अवशेषित परमाणु जिन पे चार्ज होता है, परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट चार्ज विद्यमान होता है। ऋण अवशेषित मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन को ऋणायन मीन्स एनायन कहते हैं। धन अवशेषित मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन को धनायन मीन्स कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लेते हैं, जिसमें धनात्मक सोडियम आयन Na पॉजिटिव तथा ऋणात्मक Cl नेगेटिव संगठक कण के रूप में विद्यमान होता है। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा है NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव एक धनात्मक होता है, Cl नेगेटिव एक ऋणात्मक होता है। अब आते हैं बहुपरमाणिक परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं। जिस पे नेट चार्ज होता है उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ आयनिक यौगिक संगठन तत्व द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एवं जो कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक यौगिक है वो कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से बनता है, जिसका अनुपात 2:2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात। मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:4 उनका द्रव्यमान अनुपात होता है। सोडियम एवं क्लोरीन से मिलकर बनता है, जिनका 23:35 इनका अनुपात होता है। संयोजकता मीन्स वैलेंसी कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजक शक्ति कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, कितना ले सकता है, कितना दे सकता है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं किस प्रकार संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग मीन्स कॉम्बिनेशन से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO सोडियम और सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS,
कॉपर ऑक्साइड CO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर धातु, मतलब कि इसमें यह है कि जो मेटल और नॉन मेटल अगर हैं तो मेटल्स को लेफ्ट साइड लिखेंगे, जैसे ये दिखा दे रहे Ne मेटल है और नॉन मेटल Cl एक नॉन मेटल है, जिसको हम राइट साइड लिखेंगे, मेटल आगे आएगा। बस ये है। तथा इन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम और एवं कॉपर धातु हैं तथा इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुपारमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के MgOH का होल ट्वाइस पढ़ेंगे, इसे ये 2 है तो इसको जो होल ब्रैकेट, इसको ये OH है तो इस पे होल लगा हुआ है, ये ब्रैकेट, तो इसको पढ़ते हैं MgOH का होल ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सरल यौगिकों के सूत्र। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं वैलेंसी लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस ओवर अणु सूत्र लिखते हैं, उनको क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तत्व प्रतीक, इनको पहले कैसे दर्शाए जाते हैं, हाइड्रोजन को S से, क्लोरीन को Cl से, और हाइड्रोजन की संयोजकता में वैलेंसी 1 होती है, Cl की 1 होती है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl बन जाएगा, क्योंकि फिर इनको क्रॉस ओवर कर देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, तत्व प्रतीक, उनको कैसे प्रतीक करते हैं, Ca, कैल्शियम को Ca और ऑक्साइड को O से करते हैं, और उनके ऊपर आवेश मतलब नेट चार्ज उनके ऊपर कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, उनको क्रॉस ओवर कर देंगे तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा CaO2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तत्वों को संयोजकता समान है, अतः इसका सूत्र CA2O2 प्राप्त हुआ, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं आसानी से लिखने के लिए और समझने के लिए। बहुपारमाणिक आयन वाले यौगिक अमोनिया सल्फेट का सूत्र NH4 और ये SO4 है, तो NH4 के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव होता है, SO4 के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है, तो फिर इनका क्रॉस ओवर कर देंगे तो ये उनका सूत्र बन जाएगा NH4 2SO4। अब हम यहाँ पे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चार्ज किसके ऊपर कहाँ से कितना आ रहा है, ये किसके ऊपर वैलेंसी कैसी है, तो ये अगले चैप्टर में, जो अगला इसका चैप्टर है उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में। आणविक द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिससे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण जल H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। अतः जल में, ये हमने पढ़ चुके हैं पार्टी में, अतः जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है, तो 2 × 1 + 1 × 16 तो = 18U होगा इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है। सूत्र इकाई द्रव्यमान, उदाहरण के तौर पे NaCl, इसकी इकाई सूत्र का परिकलन मतलब कि निकालने के लिए निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से, जैसे कि हम ले सकते हैं NaCl, देख सकते हैं NaCl में 1 है Na और Na का परमाणु द्रव्यमान 23U। ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी वैसे ही निकलता है जैसे आणविक द्रव्यमान एटॉमिक मास निकलता है, वैसे ही ये निकलता है। तो Na का द्रव्यमान कितना होता है 23U प्लस Cl प्लस करेंगे, योग करना पड़ता है तो प्लस करेंगे, फिर 1 × 35.5 होता है Cl का द्रव्यमान, तो उसको पूरा टोटल करके निकालेंगे 58.5U आ जाएगा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान।
हम आगे चलते हैं, ठीक है, समझने के लिए NCERT की बुक यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं हम कि ये अभी हमने निकाला था ये सूत्र, और फिर ये और भी दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं रह गया। हाँ, अब आते हैं, अब थोड़ी आगे चलते हैं। ये कार्बन परमाणुओं का मूल, एक मूल में 6.0222 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं एक मूल कार्बन में, और 12 ग्राम कार्बन, एक मूल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है, और 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु, एक मूल में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होता है, और एक मूल हाइड्रोजन परमाणु में एक मोल हाइड्रोजन परमाणु इक्वल होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के। किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन का एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 उस कण की संख्या, हम बोल सकते, हाँ, उस पार्टिकल की संख्या है, और उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान जी उसके इक्वल होता है। अणुओं का एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, अणुओं की संख्या इक्वल टू होती है, और आणविक द्रव्यमान उसका इक्वल होता है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। मोल क्या होता है? पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक कार्बन ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थ के एक मूल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मूल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब इसके के तौर पे दिए गए हैं, इनको समझने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित मूलों की संख्या परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। 52 ग्राम हीलियम से मोल प्राप्त करने हमको, तो इसको कैसे करेंगे? हम मूलों की संख्या को n से दर्शाएंगे, दिया गया द्रव्यमान m से दर्शाएंगे, मूलर द्रव्यमान m से दर्शाएंगे, दिए गए कणों की संख्या n, कैपिटल N, और कणों की अवकेंद्रों की संख्या Na से दर्शाएंगे। यहाँ पे अब क्या निकालना है? 52 ग्राम हीलियम दिया गया है, तो देखो इसको यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं। 52 ग्राम हीलियम दिया गया है। हीलियम क्या है? एक दिया गया द्रव्यमान है, तो इसको m से दर्शाता है। दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। हीलियम का दिया गया द्रव्यमान 52 है, और मोलर द्रव्यमान हीलियम का 4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 यहाँ जाएगा, फिर 4 3 जा 12, 13 आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं, देखो इसमें आ गया है 30। ऐसे ही इसमें आगे दिया गया है कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। इससे मोल प्राप्त करना है, तो देखो 6.022 इंटू 10⁻23 में एक मोल होता है। एक मोल में इतने पार्टिकल, इतने एटम होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? 12.04 की संख्या इक्वल टू अवकेंद्रों की संख्या। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 दिया गया है, तो अवकेंद्रों की संख्या हमको कितनी दी गई, जिसको n से दर्शाते हैं, और मोलों की संख्या n से दर्शाते हैं, और इसको निकाल लेते हैं कि मोल कितने निकलेंगे उसको n से। तो 12.044 इंटू 10⁻24 दिए गए हमको कण, और अवकेंद्र जो वो
अपकृतों की संख्या तो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माई